चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। चलिए दूसरे शब्दों में देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। अर्थात व्यक्ति के व्यवहार, उसकी मानसिक क्रिया और उसके अनुभवों का अध्ययन है वो शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना है। अर्थात शिक्षण की उन तकनीकों को विकसित करना है जो प्रभावशाली हों तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं तथा अधिगमकर्ता यानी सीखने वाले की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आंकलन करना है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी, यानी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि मनोविज्ञान का जो अंग्रेजी पर्याय है साइकोलॉजी, उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो यह यूनानी यानी ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस शब्दों से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। अतः मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में हुई। कालांतर में मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता गया। तो यह भी ध्यान रखने की बात है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। अरस्तु, प्लेटो आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु आत्मा की प्रकृति अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया। यानी प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान तो माना, किंतु इन्होंने आत्मा की प्रकृति आदि को स्पष्ट नहीं किया, जिस कारण से यह अर्थ अस्वीकार हो गया। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माने जाने लगा। 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इनमें जो विद्वान शामिल थे वो थे पंपोनाजी, लॉक और बर्कली। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सकी। इसके बाद में इसे चेतना का विज्ञान माना गया 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों, जिनमें विलियम वुड, विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स ली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान है वो मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य नहीं हो सका
और मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना कर दी। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि मैकडूगल की कौन सी पुस्तक थी जिसमें आलोचना की गई थी चेतना शब्द की? तो वो पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी। और 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है अर्थ सर्वाधिक मान्य रहा। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया और इसकी कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनमें है वाटसन ने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। उसके बाद में वुडवर्थ ने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंदर कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन करता है। तो मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो ये कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग एग्जाम्स में परिभाषाएं पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम वुडवर्थ के शब्दों में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी ऊपर जो सभी परिभाषाएं हैं उनका निष्कर्ष ये है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यहां पर यह प्रश्न भी बन सकता है कि यह जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन वुडवर्थ का है। और इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सरल व सुगम बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों व विधियों का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है, इसकी आवश्यकता क्या है। केली ने शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को निम्न प्रकार बताया है। बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने के लिए, यानी बालक का स्वभाव कैसा है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, बालक है वो वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर ले, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित करना, सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना, संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन, चरित्र निर्माण की विधियां और सिद्धांतों से अवगत कराना, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की योग्यताओं को माप करने की विधियों में प्रशिक्षण देना, शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना आदि। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना काफी है। अगले भाग में पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का